अल्लाह वालों के चाहने वाले ज्यादातर गरीब होते हैं। ये अलग बात है कि नजर डाल के बाद में अमीर बना देते हैं, ये अलग मसला है। लेकिन होते क्या गए, गरीब ही होते हैं। क्यों? मेरे मुस्तफा को गरीबी से प्यार है। अगर कोई बंदा गरीब है तो दिल थोड़ा ना करना। माँ बहनों से कह दो, बहन अगर किसी की बीवी 8,000 का सूट पहन रही है तो तू अपनी शौहर की कमाई के 250 रुपए के कपड़ों को देख के दिल थोड़ा ना करना। इसलिए कि तू दुनिया के फैशन के लिए नहीं आई है, तू तो दुनिया में कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के भेजी गई है। तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया गया है। हाथ जोड़ के गुजारिश है तुमसे, बहन बेटियों को पर्दे में रखा करो, पर्दे में रखा करो, इन्हें नंगे सर न निकाला करो, वरना खुदा की कसम कयामत में हुजूर को मुंह नहीं दिखा पाओगे। वो कहेंगे मेरी बेटी ने 17 पाबंदों के बावजूद ऐसा पर्दा किया कि सूरज तक ने उसे नहीं देखा। तू बता, तेरे घर में तो रोटी भी बेहिसाब थी, पैसा भी बेहिसाब था, तेरी बेटी के पास 70 जोड़े थे, फिर भी बेगैरती से घूमती रही। बता, तुझे मैं प्यारा नहीं था तो क्या जवाब दोगे? इसलिए बेटियों को समझा दो, आज पैबंद लगे कपड़े पहन ले, कब्र में मुस्तफा आके तुझ पर रहमतों की चादर अनायत फरमा दे। अल मदद नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। पर्दा असल है। आज मेरी बेटी बता तो सही, तेरा शोहर 300-500 रुपए कमाने वाला है, तू शाम को जैसी घर से पलट के घर आता है वो तू उसके आगे लिस्ट लेके बैठ जाती है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, फला की बीवी ने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, फला की बीवी के जूते ऐसे हैं, उसके सैंडल ऐसे हैं, उसकी चूड़ियां ऐसी हैं, उसके कान की बाली ऐसी है। ना मेरी बेटी, खबरदार कभी शोहर से औकात से ज्यादा सवाल ना करना, उसकी कमाई से ज्यादा परेशान न डालना। तू नहीं जानती है जब ये घर से निकलता है तो कितनी जरूरतें इसके दिमाग में होती है, कितने ख्यालात इसके जहन में होते हैं। तुझे क्या पता है जब ये परदेश निकला है कितने लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके 500 रुपए लेके लौटा है, कितने लोगों ने ताने दिए हैं, तब जाके ये तेरे लिए रोटी कमा के लाया है। ए मेरी बेटी, तुझे मुस्तफा का वास्ता कभी शोहर को जलील ना करना, कभी रुसवा ना करना। अगर तेरा शोहर किसान मजदूर क्यों ना हो, थक के घर में आ जाए तो उसको जलील करने की कोशिश ना करना, फख्र से आगे बढ़ना, बातें का पसीना पोंछना, कह देना शोहर खुदा का शुक्र है 500 रुपए ही लेके आया है, लेकिन हराम के नहीं लाया, हलाल के लेके आया है, इससे खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होगा। इस चीज पे कभी बेटी शर्मिंदा मत होना कि तेरे बाप की कमाई कम है, तेरे शोहर की कमाई कम है। फख्र करना, तेरा शोहर कम जरूर खिलाता है लेकिन हलाल खिलाता है, हलाल खिलाता है, किसी का पेट काट के जेब काट के नहीं, मेहनत करके पसीना बहा के खिलाता है। और जानते हो जब कोई बंदा मजदूरी करके पलटता है, मेहनत करके आता है और उसका पसीना यहां से यहां होता है, खुदा की कसम मुस्तफा फरमाते हैं जाता है तो गुनाह लेके आता जाता है, जब पलट के आता है मेहनत करके तो ऐसा हो जाता है जैसे जिंदगी में गुनाह किया ही नहीं। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे गए जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खा दिए। कितनी सस्ती जन्नत कर दी, हर किसान जन्नती बना दिया, हर मजदूर जन्नती बना दिया। आज लोग कहते हैं ना तेरा बाप क्या करता, कई लोग मुझसे कह चुके, कई लोग, नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनना, अपने बाप के काम पे शर्म मत करना। कई जवान मुझसे कह चुके हजरत जी मेरे बाप को समझाइए ये रक्षा नहीं छोड़ रहे, अब भी ऑटो चलाते हैं, बड़ी गैरत आती है कोई पूछता है ऑटो चलाते हैं। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा यार शर्म कर, तुझे तो फख्र होना चाहिए, तेरा बाप रिश्वत नहीं लेता, तेरा बाप प्याज नहीं लेता है, तेरा बाप सूद नहीं खाता है, तेरा बाप दलाली नहीं करता है, तेरा बाप रक्षा चलाता है। खुदा का शुक्र अदा कर, लुकमे भले ही सूखे खिलाता है लेकिन जन्नती लुकमे खिलाया करता है। तो कभी बाप के काम पे शर्म मत करना, कभी नहीं करना। बाबा फरीद गंज शकर की वालिदा कहने लगी अल्लाह अगर आज ना बेटे को रोटी नहीं मिली तो
उसका एतमाद उठ जाएगा। पलट के आई ना तो बाबा फरीद सो रहे, उठा के कहने लगी बेटे खाना खा लिया? जी अम्मी। कहां से आया? कहने लगी माँ जहां रोज मिलता था वहीं आज मिला गया। अच्छा कैसा लगा? कहने लगी माँ एक बात बता, अब तक जो खाना खाया है वो इतना मजा नहीं होता था जितना आज का खाना मजा था। माँ की आंख में आंसू आ गए, सीने से लगा के लगते जिगर को रोने लगी। कहने लगी बेटे अब तक रोटी तुझको तेरी माँ खिलाती थी, आज जो रोटी आई है ना वो तेरे खुदा ने जन्नत से भेजी थी। ये बाबा इनका शागिर्द बड़ा गरीब मगर आशिक था पीर का। मुरीद के इलाके की लुंगियां बहुत अच्छी होती थी, जैसे आज बिहार बंगाल की लुंगी मशहूर है। हम लोग भी यूपी में अक्सर रहते हैं ना तो कहते हैं बिहार वालों से यार लुंगी लेते आना, उधर से आओ। आपके यहाँ की लुंगी अच्छी होती? हाँ तो लुंगी मालूम थे। तो बाबा फरीद का जो मुरीद था ना वो बड़ा गरीब था, लेकिन आदत थी साल में एक बार जाता पीर के पास, लेकिन लुंगी लेके जाता था। इत्तेफाक से एक साल बड़ी तंगदस्ती का आ गया, एक लुंगी नहीं खरीद सका। तो जब लुंगी नहीं खरीद पाया तो पीर की चौखट पे नहीं गया, कहा यार खाली हाथ नहीं जाना है। पूरा साल नहीं गया, अगला साल आया, बहुत मेहनत की, अपना पेट काट के पैसे बचाए और अल्लाह के करम से इस बार 2 लुंगी खरीदी। कितनी समझ रहे ना? लुंगी 2 लुंगी खरीदी और सोचने लगा अब जाऊंगा, एक लुंगी पिछले साल की कज़ा है, एक लुंगी इस साल की है, तो लेके जाऊंगा। बाबा फरीद की चौखट पे गया, 2 लुंगी लेकर के कहने लगा हुजूर ये गुज़श्ता साल की है, ये इस साल की है। आपने फरमाया पिछले साल क्यों नहीं आया था? कहा हुजूर लुंगी खरीदने का मौका ना मिला, इतनी हैसियत नहीं थी पिछले साल लुंगी खरीद पाता, इसलिए 2 लेके आया हूं। इतना सुनना था। बाबा फरीद ने लुंगी हाथ में ली, लेने के बाद उनको आग लगा दी। जब लुंगियों को आग लगाई है मुरीद तड़प गया, कहता हुजूर कोई गलती हो गई क्या, कोई खता हो गई? हुजूर लुंगी पसंद नहीं आई क्या, इनकी कीमत कम लगी है? हजरत बड़ी मेहनत से खरीदी थी, पेट काट के खरीदी थी लुंगियां, आका अपने आग लगा दी, बताओ तो सही गलती क्या हो गई खादिम से? तो बाबा फरीद ने तारीख साथ जुमला कहा था, फरमाया नहीं बेटे कोई गलती नहीं हुई है, कीमत भी अच्छी है, लुंगी भी अच्छी है। कहा क्यों लगाई? कहा इसलिए लगा दी कि जो यार को यार से दूर कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए, उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ उस ढोल को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रखा के जवानों को, उन तमाशों को आग लगा दो जो हुजूर से दूर कर रखे हैं, और ऐसी फितरत पैदा करो कि तुम्हारी जिंदगी का एक एक गोशा ये कहे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हाँ आशिक बनो हुजूर के आशिक, और इसके सिवा गुजारा ही नहीं है, आशिक के सिवा गुजारा नहीं है। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो हुजूर से इश्क करो, और इश्क का मेयार ही ये है या रसूल अल्लाह, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं है। और अगर ये इश्क आ गया दिल में, कब्र में पहुंचोगे, कब्र में, हाँ ये बड़ा अक्लमंद बंदा है जिसने ये कलर गुंबद पे कराया, बड़ा दिमाग वाला है। यकीन करें फतावे रजविया के बाद जो एक बम का काम करता है ना वो गुंबद रजा है। आतंक के माने में ना ले कोई गधा, बम का मतलब जो गुस्ताखों के कलेजे पे चुभता है वो की डिजाइन है। अगर ये मीनार पे बना दो तो कह देता बरेलवियों की मस्जिद है, मदरसे के गेट पे ये कलर कर दो तो कहते बरेलवियों का गेट है। हाँ ये गुंबद बता रखा है, सोच समझ के आना, ये बाबा भी बरेली वाला है। हाँ गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, कमे जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। इसलिए गुजारिश है मेरी कि सारी जिंदगी हुजूर से प्यार करना है। नौजवानों ये एक फर्ज एक बताओ, गाने तमाशे, एक रात, 2 रातें,
3 रातें, इतना ही तो कूद लोगे, चौथी रात बेहोश होके खुद ही गिर जाओगे। बाकी की बचती है कब्र की पूरी जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी आखिरत की है, अनलिमिटेड लाइफ आखिरत की है। ये 60 साल तो रो के भी कट जाएंगे, हंस के भी कट जाएंगे, नफ्स को कूट के भी कट जाएंगे, ख्वाहिशों को दबा के भी कट जाएंगे, मगर आखिरत की जिंदगी बड़ी मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। उसकी तैयारी करो। ये दिन दुखों के देख लो, कयामत में हुजूर अपनी चादर अता कर देंगे। रसूल की रजा के लिए लात मार दो। फरमाया मेरे हुजूर ने, ये गाने मेरी उम्मत के दिलों में निफाक पैदा करेंगे। हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना ये गानों का होगा। फरमाया मेरी उम्मत को तबाही से कोई नहीं बचाएगा जिस वक्त मेरी उम्मत में ये ढोल बाजे आम हो जाएंगे। आज जो तबाही हो रही है ना, यही वजह है। आज किस घर में गाने नहीं, किस गाड़ी में गाने नहीं, किस मोहल्ले में गाने नहीं, किस शादी में गाने नहीं, हर जगह गाने गाने। भाई अब तो मजारों पे भी तमाशे हो गए, कौन सी जगह छोड़ोगे? बंद करो गाने, ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, तराने मुस्तफा के होंगे, खुशी मेरे घर में होगी, बातें मुस्तफा की होंगी। और सुने, हमने लोगों को राजी करने के लिए खुदा रसूल को नाराज कर दिया। याद रखिएगा, अगर चाहते हो हुजूर तुम्हारी शादी में हाजिर हो, तेरे निकाह पे मुस्तफा आए, तो अपने घर में हुजूर के मिलाद की महफिल सजाया कर। जब सेहरा बन रहा हो तो तमाशे और डीजे नहीं, नबी की नात हो रही हो, खुदा की कसम दूल्हा तू बनेगा, मुबारकबाद देने मदीने वाले मुस्तफा आ जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, बोलो इंशाअल्लाह। और जिन निकाहों में नबी की बातें होती हैं, फिर उनकी गोद में ना बड़े खान बाबा ही आया करते हैं, नाचने वाले नहीं आते, फिर ये अल्लाह वाले आया करते हैं। जहां ये कदम रख देते हैं, रहमतें बरसना शुरू हो जाया करती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, हालात बेहतर करो, बहन बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, खुद अपना पैसा नेक कामों में लगाओ, अच्छी जगहों पे लगाओ, बुजुर्गों की बारगाह में हाँ हाजिरी दो, मगर तमाशे नहीं, अदब के साथ, लिहाज के साथ। इन्हें कभी कुरान पढ़ के सुनाया करो, कभी नात पढ़ के सुनाया करो, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ के सुनाया करो। ये जिस चीज को मोहब्बत करते थे वो करके इन्हें दिखाओ, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले होते हैं। वो कहा था किसी ने, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हाँ हाँ, इनसे सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि इनसे लेने का तरीका होना चाहिए। इनके मजार पे बैठो, कभी यासीन पढ़ के सुनाओ, कभी सूरे मुल्क पढ़ के सुनाओ, कभी सूरे रहमान पढ़ के सुनाओ, कभी आका की नात पढ़ के सुनाओ, कभी कसीदे बुर्दा पढ़ के सुनाओ, कभी हुजूर पे दुरूद पढ़ के सुनाओ। फिर इनसे कहो बाबा काली नहीं जाना है, तुम्हें मुस्तफा की नात का वास्ता, रब के कुरान का वास्ता, इतना कह के निकल। कसम खुदा की, मेरा विजदान कहता है जाएगा तो काली नहीं जाएगा, गोद तेरी होगी, इनायत इनकी बरसने लग जाए। फरमाया गया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ का मतलब क्या? सच्चा वो जो अल्लाह से डरता हो, शरीयत का पाबंद हो। सच्चा वो होता है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा गुलाम होता है। ये सच्चे लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं। इनके मिशन को अपनी नजरों में रखना, मुजाहिद मिल्लत के मिशन को अपनी नजरों में रखना, ये अल्लाह वाले लोग हैं। आला हजरत के मिशन को अपनी नजरों में रखना था, जो शरिया का सिर्फ एक मिशन था कि कभी भी गुस्ताखे नबी से समझौता, सुले कुल्ली से समझौता। उनका एक ही मिशन था, दुरंगी छोड़ दे रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। जो दोनों जगह चाय पीता है वो सुन्नी, वो टुन्नी है। सुन्नी नहीं टुन्नी है। सुन्नी वही है, ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का दीवाना रहेगा। एक चाय के लिए ईमान
जोर से ईमान। एक चाय के लिए रिश्ता, एक खाने के लिए रिश्ता, सारे रिश्ते उससे होंगे जिसका रिश्ता बरेली वाले से होगा। हाँ, सुले कुल्ली से रिश्ता। और याद रखें, जो ताजुश शरिया का नहीं वो आला हजरत का नहीं। पक्की बात है, बंदा अली अली का नारा लगाए और उनकी औलाद को न माने, कैसे अहले बैत का आशिक हो सकता है? बंदा रजा रजा का नारा लगाए ताजुश शरिया को और ताजुश शरिया की न माने, कैसा बरेलवी हो सकता है? इसलिए कि ताजुश शरिया खाली पीर नहीं है। जो गधे ये सोचते हैं ना कि वो मुजाबर हैं, वो गलत सोचते हैं। मुजाबरों से काबे का गुस्ल नहीं कराया जाता है, मुजाबरों से नहीं कराया जाता, उनसे कराया जाता है जो आशिक भी होते हैं, आलिम भी होते हैं। रखिएगा, जो आशिक भी होते हैं और आलिम भी होते हैं। मेरा मुर्शिद इतना बड़ा आलिम था कि जब फतवे के मामलात में, फतावा के मामलात में बड़े बड़े मुफ्ती अटक जाते थे तो वहां से ताजुश शरिया की फिक्र काम आया करती थी। मैंने सेमिनारों में देखा, यार ये वो बातें करे जिसने देखा ना हो। कोई बिहार का बंदा है, उसने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बकवास की है। हाँ, पुरानिया का गालिबन कोई है ऐसा जो मेरे बारे, मैंने कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ताजुश शरिया से बुखारी शरीफ पढ़ी है। वो कह रहा है ये सब झूठ है। मैंने कहा हरामखोर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चल बरेली, कसम खुदा की वहां का जर्रा जर्रा इस चीज का गवाह है कि हमने ताजुश शरिया के कदमों में 7 साल गुजारे हैं। छछुंदर की औलाद, तू जाने ताजुश शरिया क्या है? ये हमसे पूछ अख्तर रजा क्या है, ये हम बताएंगे। 60-70 मुफ्ती बैठे होते थे, जहां सब अटक जाते थे, इंतजार होता था कब अख्तर आएंगे, कब मसला हल होगा। फिर सबकी राय आती, फिर सबके चेहरे बरेली के अख्तर के चेहरे की तरफ होते। अब क्या राय है? कसम खुदा की, जो उनका कलम चलता था वहीं पे सबका सर झुक जाया करता था। और सुने, आला हजरत गए तो मुफ्ती आजम देखे गए, मुफ्ती आजम गए तो ताजुश शरिया देखे गए, ताजुश शरिया गए तो कायदे मिल्लत देखे गए। कान खोल के सुन लेना, कायदे मिल्लत देखे गए। आला हजरत उस दौर में आए जिस दौर में बदअकीदों की कसरत थी, तो माहिए बिदअत बिदअत बन के आए। ठीक है जी, बदअकीदों का काट किया। मुफ्ती आजम उस दौर में आए जब शुदी की तहरीक तेजी पे थी, तो आपने शुदी की तहरीक की कमर तोड़ के रख दी। ताजुश शरिया उस दौर में आए जब सुलह कुल्लियत आम हो रही थी, और कायदे मिल्लत उस दौर में आए हैं जब दुश्मन इस्लाम सर चढ़ के बोल रहे हैं। ये दुनिया जान ले कि जब बदमज़हबियत का दौर दौरा था, अहमद रजा ने खाक चटाई। जब शुदी की तहरीक का दौरा था, मुफ्ती आजम ने खाक चटाई। और जब सुलह कुल्लियत का दौर आया तो ताजुश शरिया ने खाक चटाई। आज बातिल का दौर आ गया, खाक चटाने के लिए अख्तर रजा का बेटा अरशद रजा आ गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा जिम्मेदारी है हम अपने मुर्शिद की अमानत के साथ खड़े हो। तुमने नहीं देखा हिंदुस्तान से जो भी आवाज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उठती है, सब सुले में लग जाते हैं। कोई वीडियो बना के भेज रहा है चापलूसी, ला जी हमने क्या गाया, मगर ये सिर्फ मेरे मुर्शिद का शहजादा कायदे मिल्लत है कि जिसने खुल के ऐलान किया था, ना कल तुमसे समझौता था ना आज समझौता है। हम कल भी शरीयत वाले थे, आज भी शरीयत वाले। लोगों ने कहा था कैद होगी, सजा होगी, जेल होगी, ये इन्होंने हुकूमत के खिलाफ बात कर दी। तो मैंने कहा वो भी जानते हैं इनसे टकराओगे हुकूमत तो चली जाएगी, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो खुदा ने हमें अख्तर रजा के बाद हमें असजद रजा दिया है, असजद रजा दिया है। शेर दिल बंदा है भाई, शेर दिल बंदा। जहां बड़े बड़े मौलवी तलवे चाट रखे हैं, वो बंदा ऐसे में भी अकेले खड़े होके कहता तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, लगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह।
बाबा बाबा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में रहे हशरत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हाँ भाई, भाई बदलो अपने आप को, पक्के आशिक रहना है, पक्के बनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोंगियों से समझौता नहीं करेंगे, सुले खुल्लियों से समझौता, राफजियों से समझौता। हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले हैं, और इंशाअल्लाह जिंदगी भर बरेली वाले रहेंगे, बरेली वाले रहेंगे, बरेली वाले। रहेंगे जो बरेली का नहीं वो हमारा नहीं। वाह, बेशक बेशक, बहुत यही मसला क्या हालात रहते हैं। हजरत फरमा रहे हैं शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है पढ़ दे जी। मगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आपने तकरीर सुनी है। सारे लोगों को जरा कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कुछ देर बाकी है, इंशाअल्लाह लंगर हाथ आने वाला है, क्या बात, बस थोड़ी देर रह गई है, इंशाअल्लाह लंगर तक पहुंच जाओगे। लंगर लंगर क्या, हमने बुजुर्गों को देखा है, बगदाद शरीफ जाया करते थे ना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत गए, हमेशा लाइन में लग के खाना खाया, लाइन में लग के। तो खादिम कहा करते थे हुजूर आपकी बड़ी शख्सियत है, आप बैठ जाइए मेहमान खाने में खाना पहुंच जाएगा। फरमाने लगे नहीं, यहाँ जो मजा मंगता बन के खाने में आता है ना, वो शहंशाह बन के खाने में नहीं क्या आता। बात, ये लंगरों की बरकत है, अल्लाह वालों से कोई पूछे क्या है, उनकी गुलामों की लाइन में लगने में जो मजा है ना, वो शहंशाही की लाइन में नहीं आता। कुछ लोग तो ये सोच के लंगर नहीं खाते, अरे अल्लाह ने सब दिया, मैंने तो खुद 500 रुपए लंगर के लिए दिए थे, जब तक तेरी जेब में थे वो तेरे थे, जब लंगर में आ गए तो इनके हो गए। तेरे खाने में बीमारी हो सकती है, इनके खाने में बीमारी, अगर बीमार खा लेगा अल्लाह शिफा अता फरमा देगा, अल्लाह शिफा अता फरमा। मेरे वालिद साहब को दिल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब हज के लिए गए ना, मुझसे कहने लगे क्या बताऊं, जितने दिन उनकी गलियों में गुजरे, एक दिन तबीयत खराब नहीं हुई। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे बेटे उस दर की तो मिट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रखी है, और फिर जो तबीबों का मेहमान बन जाए, जो करीमों का मेहमान बन जाए, वो बीमार कैसे रह सकता है। तो ये इनका दस्तरखान है, ये बिछने वाला है, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आशिकों को लंगर मिलेगा। तो थोड़ा सा हलाल कर ले लंगर, जितना खाना कम से कम उसकी आधी ताकत लगा के कह दे सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, अभी बीच में कुछ लोग कच्चे पक्के रह गए। हाँ, शजरे में बड़ी मेहनत लगती है, कहाँ के भाई सब हैं ही है ना, निकल जाते हैं। अब बैठे आप माशाल्लाह, आप भी बैठे, आप भी बैठे, अल्लाह सलामत रखे। हाँ भैया वो चले गए जिन्होंने हमें हार पहनाया था बड़ा वाला। अच्छा हाँ, उधर बैठे भी, हाँ जरा ख्याल रखिएगा आप भी, बोले जरा सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं और जोर से है। यकीन करें अगर आपको पता चल जाए ना तकरीर में मेहनत कितनी होती है, तो फिर कभी किसी मौलवी को गाली नहीं देंगे। हाँ जानते हो मापूस के जाड़े होते ना, तो उसमें भी पसीना निकलता है, इतनी मेहनत होती है तकरीर में। ये मौलवी और खतीब आपको सिर्फ बातें नहीं बताता, खूने जिगर देता है अपना, खूने जिगर। तो मैं मेहनत करूं थोड़ी सी, आप भी करें, ताकि थोड़ा दिखाने भर का पसीना आ जाए। कहते हुजूर हमारे माथे पे भी पसीना आया था। अरे भाई अल्लाह के बंदो, चलो छोड़ो, शजरा सुनो ही मत, शजरा तो बड़ी बेदारी में सुनाया जाता है, ऐसे तो मैं थक जाऊंगा तुम्हें देख करके। सारे बोले जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब रंग आया ना, अब रंग आया। जब मेरा हाथ उठेगा तो सबको कहना सुभान अल्लाह, नहीं कहा तो शजरा बीच में छोड़ के पीछे हट जाऊंगा मैं, इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे आराम मिल जाएगा, दोनों ही बातें बराबर है ना। जरा बोले सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाई। हाय माशाल्लाह, सलामत रखो, सलामत रहो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राधा, राधा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे
इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हफा, हफा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा वाह, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान मुजाहिद मिल्लत, फैजान मुजाहिद मिल्लत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, उस्मानिया जलसा कमेटी, सरजमीन बसंतिया, नारे रिसालत। अब मैं इतना बड़ा अल्लामा नहीं हूं कि मैं मुनाजिर अहले सुन्नत हूं, बस छोटा मोटा अपने मुर्शिद ताजुल शरिया के दर का गुलाम हूं, और बस मेरी ड्यूटी है जितना मैं कर रहा हूं। तो मेहरबानी करें, ये जो नारे जिसकी शान हो वही लगाया करें। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप इतना बड़ा समझ रहे हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। भाई ने हमारे कहा है रमज़ान शरीफ की फजीलत के हवाले से बयान कर दीजिए। चचा मियाँ थोड़ा पहले आ जाते तो इंशाल्लाह मैं इस पे भी गुफ्तगू करता। वक्त काफ़ी हो चुका है, रमज़ान शरीफ आने वाला है। बस इतना कह जाऊँ फिर भी कि रोज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक रोज़ा भी अगर छूट गया ना, तो फिर उसके बदले में अगर पूरे साल भी रोज़ा रखा जाए तो उस एक रोज़े के बराबर सवाब नहीं हो सकता है जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा है। रमज़ान शरीफ का महीना अल्लाह का महीना है, इसका एहतराम करना है। कोई बंदा रोज़ा छोड़ने की कोशिश ना करे, बिला उज़्र कोई रोज़ा ना छोड़े। जितने लोगों पर रोज़े फ़र्ज हैं, रोज़ों की पाबंदी करें, इफ्तार सहरी वक्तों से करें, नमाजों की पाबंदी ज़रूरी है, कोशिश करें। हर मस्जिद में कुरान पाक होना चाहिए, हर मस्जिद में कुरान पाक होना चाहिए। उफाज ज़्यादा हो तो कुछ अल्लाह ने अगर साहिब सरवत बनाए हैं कुछ लोग, अपनी बैठकों में, अपनी जगहों पे, अपने मकानों में कुरान पाक का इत्माम करें। 10 दिन में, 20 दिन में कुरान पाक अपने घरों पे कराएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसकी भी बरकतें अता फरमाएगा। और अगर वक्त होता तो इंशाअल्लाह मैं इसके हवाले से बात करता। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला करीम अराकीन कमेटी की कोशिशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए जरिए निजात बनाए। बड़े खान बाबा का हम सबको फैज़ अता फरमाए और इन बुजुर्गों के साए में मौला हमें जिंदा रखे, इन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत नसीब फरमाए। और जब ये इश्क होगा हमारे साथ, मोहब्बत होगी बुजुर्गों की, कब्र में पूछेंगे फरिश्ते, कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो बरेली वाले की बोली में हम भी कहेंगे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठिए।